मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाज़ियाबाद। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एएलसी गेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एएलसी गेट टेलीफोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्टेशन मास्टर ऑफिस से गेटमैन हट, केबिन तथा डिफरेंट लोकेशन के बीच संचार प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एएलसी गेट टेलीफोन 1, सभी जो यह गेट टेलीफोन्स हैं एक पेयर केबल पे समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक पावर सप्लाई यूनिट है स्टेशन मास्टर ऑफिस में, जो 24 वोल्ट का है और इससे जो है एक मास्टर टेलीफोन एसएम ऑफिस में जुड़ा हुआ है, जिस पे बहुत सारे बटन्स हैं, पुश बटन। यहाँ पे जो हम टेलीफोन देख रहे हैं मास्टर, इसमें जो मैक्सिमम पुश बटन है वह 6 हैं और जो स्लेप टेलीफोन यहाँ पे देख रहे हैं जो गेटों पे लगेगा, उसमें जो मैक्सिमम पुश बटन है वो है 1। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस मास्टर ऑफिस के दोनों ब्लॉक सेक्शन में 3 जो है एएलसी गेट है जिस पे स्लेप टेलीफोन लगाए हुए हैं, और 3 दूसरे ब्लॉक सेक्शन में हैं जिस पे भी स्लेप टेलीफोन लगे हुए हैं। और ये सभी टेलीफोन से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इस सिस्टम में एक मास्टर टेलीफोन और स्लेप टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। मास्टर टेलीफोन स्टेशन मास्टर ऑफिस में तथा स्लेप टेलीफोन गेटमैन हट में लगाया जाता है। ये सभी टेलीफोन 2 वायर सर्किट पर कार्य करते हैं। स्टेशन मास्टर किसी एक गेट या सभी गेटों को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है, मतलब किसी एक गेट को या सभी गेटों को एक साथ कॉल कर सकता है। करस्पॉन्डिंग प्रेस स्विच को दबाकर, मान लीजिए गेट नंबर 1 को कॉल करना है जिसमें कोड बंधा हुआ है 1 नंबर, तो यहाँ से इस मास्टर साहब जो मास्टर टेलीफोन है, जिस पुश बटन के नीचे 1 नंबर लिखा हुआ है उसको प्रेस करेंगे तो उस गेट को बेल चली जाएगी। ये सभी टेलीफोन सिंगल पावर सप्लाई पर कार्य करते हैं, मतलब गेट पे किसी प्रकार की कोई पावर सप्लाई लगाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। जो पावर सप्लाई इसमें लगती है 24 वोल्ट की, वह स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगेगी। यह पावर सप्लाई मास्टर टेलीफोन के पास रखा जाता है। गेट टेलीफोन को किसी प्रकार की लोकल सप्लाई की आवश्यकता 6 किलोमीटर की दूरी तक 0.9 mm डायमीटर की केबल पे नहीं होती है। मतलब अगर स्टेशन से गेट की दूरी 6 किलोमीटर से अगर अधिक हो रही है तो उस केस में हमें एक लोकल पावर सप्लाई स्लेप टेलीफोन को देना होगा। वहाँ पे जो लोकल पावर सप्लाई दी जाएगी उस स्लेप टेलीफोन को 12 वोल्ट दी जाएगी। अगर दूरी इससे अधिक है तो लोकल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। इंस्टॉलेशन ऑफ मास्टर टेलीफोन को का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं? मास्टर टेलीफोन को एससीएम की टेबल पर रखते हैं। मास्टर टेलीफोन में सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के टर्मिनल L1 L2 से केबल के पेयर से कनेक्ट करते हैं। जो केबल गेटों को जा रही है उससे हम जो इसका सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट है मास्टर टेलीफोन का L1 और L2 जो टर्मिनल है उसको हम उस केबल से के पेयर से जोड़ते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के अर्थ टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं।
चौथा, सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के 24 वोल्ट इनपुट टर्मिनल को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं। सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट जो मास्टर टेलीफोन का है उस पर 24 वोल्ट का एक डीसी इनपुट टर्मिनल है। इस डीसी इनपुट टर्मिनल को पावर सप्लाई यूनिट की जो आउटपुट 24 वोल्ट है उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब मास्टर टेलीफोन प्रयोग के लिए रेडी है। टेलीफोन का पावर एलईडी ऑन हुक कंडीशन में ऑफ होता है। मतलब जब एचएमटी जो है टेलीफोन पर रखी हुई है, क्रेडल स्विच पर रखी हुई है, तो उस केस में उसकी जो एलईडी होगी वो ग्लो नहीं करेगी। लेकिन जब ही एचएमटी को क्रेडल स्विच से अगर ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो उस केस में उसकी जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगी। इसी प्रकार जो सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट होता है उसमें भी एक एलईडी होती है। जब ही उसमें पावर सप्लाई उसको 24 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो उसकी सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट की भी एलईडी ग्लो करने लगेगी। स्लेव टेलीफोन, स्लेव टेलीफोन को गेट केबिन में रखा जाता है। मतलब गेट, जितने गेट हैं या केबन्स हैं वहाँ रखा जाता है जिससे कम्युनिकेशन स्थापित हो सके। गेटमैन जो कम्युनिकेशन होगा वो एसीएम ऑफिस से होगा, और जो केबिन्स हैं वो भी स्टेशन मास्टर ऑफिस से ही कम्युनिकेट करेंगे। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है। स्लेव टेलीफोन के सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के L1 तथा L2 टर्मिनल केबल के पेयर से कनेक्ट करते हैं। मतलब L1 L2 टर्मिनल्स को जो केबल का पेयर है जो स्टेशन मास्टर ऑफिस से आ रहा है, जिस पे मास्टर टेलीफोन का सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट का L1 L2 टर्मिनल कनेक्ट है, उससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। अगर दूरी 6 किलोमीटर से कम है, 0.9 mm डाया की केबल है, तो उस केस में हमें कोई स्लेव टेलीफोन पे लोकल सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो स्टेशन से गेट टेलीफोन के लिए केबल में जो पेयर है उसी से बस स्लेव यूनिट के सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट को कनेक्ट कर देंगे। सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के अर्थ टर्मिनल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। एलईडी सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट तथा स्लेव टेलीफोन का ग्लो करने लगता है। अब स्लेव टेलीफोन प्रयोग के लिए रेडी है। यही इसको जो स्टेशन से गेट टेलीफोन के लिए जो पेयर आ रही है जिस पे मास्टर टेलीफोन का L1 L2 टर्मिनल कनेक्ट है, उससे अगर स्लेव टेलीफोन को यही कनेक्ट करते हैं तो स्लेव टेलीफोन का जो सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट है उसका एलईडी ग्लो करने लगता है। और जो टेलीफोन है, टेलीफोन को जब ऑफ हुक कंडीशन में करते हैं, मतलब एचएमटी को क्रेडल से लिफ्ट करते हैं, तो उस केस में स्लेव टेलीफोन का भी एलईडी ग्लो करने लगता है। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वो जो स्लेव टेलीफोन है वो प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अब स्टेशन मास्टर से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑपरेशनल प्रोसीजर, ए मास्टर मतलब मास्टर कॉलिंग गेट, मतलब जब मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर साहब या मास्टर टेलीफोन से जब गेट को कॉल किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचएमटी जो है हमेशा क्रेडल से लिफ्ट करके ही कॉल करेंगे। अगर एचएमटी क्रेडल पर रखी हुई है तो उस कंडीशन में जो है टेलीफोन को पावर सप्लाई नहीं मिलती है और कॉलिंग नहीं हो पाएगी। तो हमेशा जो है एचएमटी को लिफ्ट करके ही कॉल हमें करना है। दूसरा जो है गेट टेलीफोन नंबर को प्रेस करें। इसके बाद गेट टेलीफोन नंबर को प्रेस करें। मान लीजिए गेट नंबर 2 है और वहाँ स्लेव यूनिट में जो हमने कोड बांधा है वो 2 है, तो 2 नंबर को यहाँ पे यहीं मास्टर टेलीफोन में पुश करेंगे तो उस गेट टेलीफोन को बेल चली जाएगी। एक समय में एक स्विच को प्रेस करें। ये नहीं कि जो 5-6 स्विच अगर मास्टर टेलीफोन्स पे हैं तो कई बार सभी स्विचों को प्रेस करते हैं, नहीं, एट ए टाइम 1 स्विच को ही हम प्रेस करेंगे। कभी भी पर्टिकुलर गेट
को कॉल करने के लिए ऑल कॉल के स्विच को प्रेस ना करें। मान लिया हमें एक ही गेट से बात करनी है और उस सेक्शन में टोटल 6 गेट जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं है कि हम सभी ऑल कॉल का बटन दबा दें। और तो उस समय क्या होगा, जब ऑल कॉल का बटन दबाएंगे तो सभी गेट टेलीफोन्स को बेल जाएगी और सभी गेट टेलीफोन को जो गेटमैन है अटेंड करेगा। तो अगर हमें केवल एक गेट को कॉल करना है तो हमें उस गेट का जो कोड है उस कोड को इसमें पुश करना पड़ेगा, तो उस गेट से हम बेल जाएगी और उससे हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। गेट टेलीफोन की रिंगिंग होते समय मास्टर को रिंग बैक टोन प्राप्त होता है। जैसे हम लोग टेलीफोन से मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं तो हमें रिंग बैक टोन मिलती है, इसी प्रकार इसमें भी रिंग बैक टोन मिलता है। जब गेटमैन हैंडसेट को लिफ्ट करता है तो संचार स्थापित हो जाता है। बी, मास्टर रिसीव ए कॉल फ्रॉम गेट टेलीफोन। जब मास्टर जो है, जब गेटमैन कॉल कर रहा हो और उस समय मास्टर को अगर कॉल को क्या करना है, रिसीव करना है। जब मास्टर को स्लेव टेलीफोन से रिंग प्राप्त होती है तो संबंधित एलडी ब्लिंक होने लगती है। मान लीजिए 3 नंबर का जो गेट है जिसका कोड 3 बना हुआ है स्लेव टेलीफोन में और वो कॉल करता है तो यहाँ 3 नंबर से रिलेटेड जो एलडी है वो ब्लिंक करने लगती है, जलने बुझने लगती है। इसके बाद इससे मास्टर साहब को क्या करना है कि हैंडसेट को क्या करना है, लिफ्ट करना है और संबंधित एलडी के जो पुश बटन है उसको प्रेस करना है। जब ये पुश बटन को प्रेस करते हैं तो वो एलडी जो है कांस्टेंट हो जाती है, मतलब ब्लिंक नहीं करती है, कांस्टेंट जलने लगती है। तो इस केस में जब वो कांस्टेंट हो जाएगी, ब्लिंक करना बंद कर जाएगा, तो उस समय हमारा जो मास्टर का जो कम्युनिकेशन है वो गेट टेलीफोन से हो जाएगा। स्लेव टू स्लेव कन्वर्सेशन, मतलब स्लेव टेलीफोन, अगर स्लेव टेलीफोन से एक गेट दूसरे गेट से बात करना चाहें तो क्या होगा, क्या करेंगे? क्या वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं या उसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? यह केवल मास्टर की सहायता संभव है। मतलब मान लीजिए एक गेट दूसरे गेट से अगर आपस में बात करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक गेट है जिसका कोड 1 है और वह 3 कोड वाले गेट से बात करना चाहता है, तो सबसे पहले 1 नंबर जिसका कोड है वह इस मास्टर साहब को कॉल करेगा और इस मास्टर साहब उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वो कहेगा कि हम सर 3 नंबर कोड वाले गेट से बात करना चाहते हैं। तो इस मास्टर साहब फिर 3 नंबर को वहाँ उसको होल्ड कराएंगे और होल्ड कराकर 3 नंबर को मास्टर टेलीफोन से बेल देंगे और बेल देने के बाद वो गेट अटेंड करेगा। और इस प्रकार जो है दोनों जो स्लेव टेलीफोन्स हैं जो गेटों पे लगे हुए हैं, इस प्रकार उनका कन्वर्सेशन आपस में हो जाता है। तो इस कन्वर्सेशन के लिए जो मीडिएटर होगा या स्टेशन मास्टर या मास्टर टेलीफोन होगा। बिना मास्टर की अनुमति से कोई भी स्लेव टेलीफोन से आपस में बात नहीं कर सकते। अब इससे आगे जो है, इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल की एक वीडियो है, एक क्लिप है, उसको भी आप लोग देखें। मैं कैलाश सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एलसी गेट DTMA बेस गेट टेलीफोन का अध्ययन करेंगे। इस गेट टेलीफोन का प्रयोग उन सेक्शनों में किया जाता है, ब्लॉक सेक्शन में किया जाता है, जहाँ पे एक स्टेशन से बहुत सारे गेट्स ऑपरेट्स
किए जाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हम इस गेट टेलीफोन के माध्यम से इंडिविजुअल गेट को कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। चाहे तो सभी गेटों को एक बार ही कॉल करके हम बुला सकते हैं, या किसी एक गेट से हमें बात करनी है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो एक गेट को भी हम बुला सकते हैं। अगर ब्लॉक सेक्शन में एक गेट टेलीफोन है जो किसी एक स्टेशन से ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पे हम मैग्नेटो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक गेट टेलीफोन है तो अगर वहाँ पे हम डिटेमिया बेस एलसी गेट टेलीफोन का हम प्रयोग करेंगे। ये जो पूरी सिस्टम यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये पूरी यूनिट्स स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगाई जाएगी। ये जो टेलीफोन है स्टेशन मास्टर साहब के टेबल पे रखी जाएगी, और ये जो है यहाँ पे 24 वोल्ट का पावर सप्लाई यूनिट है। अब ये जो मास्टर टेलीफोन है इसमें जो देख रहे हैं कि 6 जो हैं बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी बटन्स के नीचे एलईडी लगी हुई है। जब कोई गेट, मान लीजिए कोई अगर गेट है जिसका कोड जो है हमने 5 बनाया हुआ है, अगर वो गेट इनको कॉल करता है तो एलईडी ब्लिंक होने लगेगी। इससे इस मास्टर साहब को पता चल जाएगा कि 5 नंबर का गेट हमें कॉल कर रहा है। उसके बाद ये इस एसएमटी को उठाकर या लिफ्ट करके इस बटन को दाबेंगे तो उस गेट के साथ इनकी कम्युनिकेशन वार्तालाप शुरू हो जाएगी। तो इसके इंस्टॉलेशन का तरीका हम जान लें। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है कि हम इस मास्टर ऑफिस में यह 24 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे, पावर सप्लाई यूनिट्स, और इसको जो है 230 वोल्ट हम एसी सप्लाई देंगे। इसके अंदर जो है 2 जो बैटरी हैं 12 वोल्ट 7 की जो सीरीज में जुड़ी हुई हैं, और किसी कारण बस बिजली अगर चली जाती है उस स्टेशन की, तब भी हमारा गेट टेलीफोन बंद नहीं होगा, उस बैटरी के से गेट टेलीफोन चलता रहेगा। अब इस मास्टर टेलीफोन के साथ में एक सर्च प्रोटेक्शन यूनिट दिया हुआ है। सर्च प्रोटेक्शन यूनिट के एक साइड हम देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2 वायर, और एक साइड हम देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे 24 वोल्ट। तो जो ये पावर सप्लाई यूनिट है इससे जो 24 वोल्ट आउट हो रही है, जहाँ पे सर्च प्रोटेक्शन यूनिट में 24 वोल्ट लिखा हुआ है उसके साथ ले जाकर हम जोड़ देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड है और एक क्या है, एक ब्लैक है। तो इसमें पोलैरिटी का हम ध्यान रखेंगे कि प्लस को प्लस के साथ ही जोड़ेंगे, माइनस को माइनस के साथ ही। इसके बाद जो ये 2 वायर्स है, यह जो गेट को हमारी केबल जा रही है और जो गेट टेलीफोन के लिए उसमें पेयर है, उस पेयर के साथ इस 2 वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये 2 वायर के माध्यम से जो है 24 वोल्ट आउटपुट जो है वह अगले गेट को जाएगी। जो नेक्स्ट गेट है, जो भी गेट पे हम यह प्रोवाइड करा रहे हैं कम्युनिकेशन, तो वहां पे हम एक स्लैब टेलीफोन लगाएंगे। उस स्लैब टेलीफोन को इस 2 वायर लाइन के साथ हम जोड़ देंगे। उस स्लैब टेलीफोन में डिप स्विच होते हैं, उस डिप स्विच के माध्यम से जो है हम उस गेट का कोड सेट कर देंगे। अब इस मास्टर साहब को बस ये करना होगा कि इस एसएमटी को लिफ्ट करना होगा, और लिफ्ट करके जो गेट है, अगर किसी गेट को बुलाना है तो बस यह जो अगर 5 नंबर उसका कोड है गेट का, तो 5 नंबर को यहाँ से पुश करेंगे
पुश करने पे देखेंगे जो स्लेब टेलीफोन्स है जो आपका गेट पे लगा हुआ है उसमें बेल चली जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे एक हमने स्लेब टेलीफोन लगा रखा है, तो देखिए स्लेब टेलीफोन में जो है बेल आई हुई है और इसका एलडी जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है रेड कलर का, एसीएम कॉलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, एसएस मास्टर कॉलिंग। अब गेटमैन को अगर इसे उनको घंटी देना है, बेल देना है, तो ये चमटी को लिफ्ट करेंगे और ये प्रेस बटन को दबाएंगे, पुश करेंगे। तो इस केस में जो है एसएस मास्टर साहब को ये बेल जाएगी और यहाँ पे 5 नंबर से कॉलिंग आई है तो 5 नंबर जो है ये बिलिंग करता रहेगा। अगर इस मास्टर साहब को उस गेट से बात करनी है तो एचएमटी उठाएंगे और 5 नंबर के प्रेस स्विच को पुश करेंगे। पुश करने पे ये स्विच स्टेबल हो जाता है। स्टेबल कंडीशन में ही उस गेट से कम्युनिकेशन हो पाएगा।